नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको उस महान संगीतज्ञ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनकी ताने आज भी भारतीय संगीत की धरोहर बनी है। मैं बात कर रहा हूँ मियां तानसेन की, जिनकी संगीत साधना और अद्वितीय प्रतिभा ने उन्हें अमर कर दिया है। आइए उनके जीवन के अनसुने पहलुओं को जाने, उनके जन्म से लेकर अकबर के दरबार तक की यात्रा को समझे और उनके अद्वितीय संगीत गुणों की खोज करें। तानसेन की कहानी आपको भारतीय संगीत की अद्वितीय दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं तानसेन के संगीत सफर को। तानसेन, जिन्हें मियां तानसेन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संगीत के इतिहास में एक अद्वितीय और महान संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध है। उनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के पास स्थित बहादुरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुकुंद मिश्रा और माता का नाम मैनी देवी था। तानसेन के बचपन का अधिकांश समय ग्वालियर में बीता, जहां उन्होंने प्रकृति के संगीत को समझना और उससे प्रेरणा लेना शुरू किया। कहा जाता है कि तानसेन बचपन से ही एक अद्वितीय संगीत प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता मुकुंद मिश्रा एक महान विद्वान थे, जिन्होंने तानसेन को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ संगीत का भी ज्ञान दिया। तानसेन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे महान संत और संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य बने। स्वामी हरिदास, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, ने तानसेन को ध्रुपद शैली से प्रशिक्षित किया। ध्रुपद शैली उस समय की सबसे कठिन और सम्मानित शैली मानी जाती थी और तानसेन ने इस शैली में निपुणता प्राप्त की। तानसेन का अद्वितीय संगीत कौशल और उनकी अप्रतिम गायन शैली की ख्याति पूरे में फैल गई। इस कारण मुगल सम्राट अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में आने का नियंत्रण दिया। तानसेन ने 1556 में अकबर के दरबार में प्रवेश किया और बहुत ही शीघ्र उन्होंने वहां की 9 रत्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अकबर तानसेन के संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी। तानसेन को रागों की रचना और उनकी प्रस्तुति में माहिर माना जाता था। उन्होंने कई प्रसिद्ध रागों की रचना की, जिसमें मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी और दरबारी करहाड़ा शामिल था। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि वे संगीत से दीपक जला सकते थे और बारिश भी करवा सकते थे। उनके संगीत का जादू ऐसा था कि श्रोताओं को वे अलग ही दुनिया में ले जाते थे। तानसेन का विवाह हुसैनी नामक महिला से हुआ, जो ग्वालियर के शाही परिवार से संबंधित थी। उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से 4 बेटे और 1 बेटी थी। सभी ने अपने पिता के संगीत को अपनाया और आगे बढ़ाया। तानसेन की महानता का मुख्य कारण उनकी अद्वितीय संगीत शैली, उनकी निष्ठा और उनके द्वारा रचित रागों की विलक्षणता थी। उनके जीवन का हर क्षण संगीत को समर्पित था। उनके संगीत में एक ऐसी गहराई हुई भावनात्मक थी जो किसी हृदय को छू जाती थी। उनकी महानता का एक अन्य कारण उनका अनुशासन और कठिन साधना थे, जिसने इन्हें इतिहास में अमर बना दिया। तानसेन की मृत्यु 1589 ईस्वी में आगरा में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें ग्वालियर के पास बेहाट में दफनाया गया। उनके मकबरे को आज भी संगीत प्रेमियों द्वारा श्रद्धा से देखा जाता है। उनकी मृत्यु के साथ ही भारतीय संगीत का एक महान युग समाप्त हो गया, लेकिन उनकी धरोहर आज भी जीवित है। तानसेन का जीवन और उनका संगीत एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने संगीत को न केवल एक कला के रूप में बल्कि एक साधना के रूप में भी अपनाया। उनकी संगीत साधना और उनका योगदान सदियों तक याद किया जाएगा। उनके द्वारा रचित राग और उनके गायन की शैली आज भी संगीत की दुनिया में अमर है। उनके जीवन की कहानी एक महान कलाकार की कहानी है, जिसने अपनी प्रतिभा और साधना से संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।